क्या देश का युवा अपनी आवाज को लेकर परेशान है? क्या परीक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों ने युवाओं के बीच नाराजगी बढ़ा दी है? क्या सरकार युवाओं की समस्याओं को पर्याप्त गंभीरता से सुन रही है? और क्या विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक रूप दे रहा है? जुलाई 2026 में दिल्ली में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रदर्शनकारियों की चिंताओं में परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताएं, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल शामिल रहे। इन प्रदर्शनों के बीच सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जुलाई को कहा कि केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं को सुनने तथा उनका समाधान करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों और युवाओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान से यह साबित नहीं होता कि पूरे भारत के युवाओं की आवाज बंद कर दी गई थी, इसलिए इस दावे को तथ्य के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। वास्तविक सवाल यह है कि छात्रों और युवाओं की शिकायतों का समाधान कितना प्रभावी तरीके से हो रहा है। एक प्रतियोगी छात्र के लिए परीक्षा केवल कुछ घंटों की परीक्षा नहीं होती, उसके पीछे कई महीनों और कई वर्षों की मेहनत होती है। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग बड़ी रकम खर्च करते हैं। कई युवा दूसरे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा में पेपर लीक या दूसरी अनियमितता की खबर सामने आती है तो छात्रों के बीच नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है। छात्रों का सवाल होता है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। छात्र यह भी पूछते हैं कि अगर परीक्षा दोबारा होती है तो उनकी तैयारी में लगा समय और पैसा कौन लौटाएगा। यही वजह है कि अगर परीक्षा का समय परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नीट से जुड़े पेपर लीक मामले में भी जांच और कानूनी कार्रवाई हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चार्जशीट में आरोप लगना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। अंतिम फैसला अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं को दी गई है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। अगर किसी अधिकारी या दूसरे व्यक्ति की लापरवाही या अपराध सामने आता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। सरकार का कहना है कि वह युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने भी युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं की वास्तविक बताया जा रहा है कि समस्याओं से ध्यान भटका रही है। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू होता है। लेकिन एक सामान्य छात्र के लिए राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका भविष्य है। उसे यह जानना है कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं। उसे यह भरोसा चाहिए कि पेपर लीक नहीं होगा। उसे यह भरोसा चाहिए कि परिणाम निष्पक्ष होगा। उसे यह भरोसा चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और उसे यह उम्मीद है कि पढ़ाई और मेहनत के बाद उसे रोजगार का अवसर मिलेगा। बेरोजगारी का सवाल भी इसी समस्या से जुड़ा हुआ है। भारत की बड़ी युवा आबादी देश की ताकत है, लेकिन युवाओं को पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला रोजगार मिलना जरूरी है। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना रोजगार की गारंटी नहीं है। आज बहुत से युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें स्थायी और सुरक्षित रोजगार
की तलाश होती है। जब किसी भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय तक देरी होती है तो युवाओं की चिंता बढ़ती है। जब परीक्षा रद्द होती है तो उनका समय और पैसा दोनों प्रभावित होते हैं। जब पेपर लीक होता है तो मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूटता है। इसलिए सरकार के सामने केवल परीक्षा कराने की चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में भरोसा कायम करने की चुनौती है। यहां विपक्ष की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष युवाओं की समस्या उठाता है तो उसे युवाओं की वास्तविक समस्याओं को सामने रखना चाहिए। उसे यह बताना चाहिए कि सत्ता में आने पर वह परीक्षा व्यवस्था को कैसे सुरक्षित बनाएगा, वह रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएगा, वह भर्ती प्रक्रिया को समय पर कैसे पूरा करेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को कैसे रोकेगा। दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आलोचना को केवल राजनीतिक हमला मानकर खारिज न करे। अगर छात्रों की कोई वास्तविक समस्या है तो उसका समाधान करना जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन प्रदर्शन करने वालों की भी जिम्मेदारी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और कानून व्यवस्था का पालन किया जाए। सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इस पूरे मामले को सीधे तानाशाही कहना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। तानाशाही का फैसला केवल किसी एक मंत्री के बयान या किसी एक प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी देश की लोकतांत्रिक स्थिति समझने के लिए चुनाव, संसद के बाद को न्यायपालिका, मीडिया, नागरिक अधिकार और विपक्ष की भूमिका जैसे कई पहलुओं को देखना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव भी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह भी है कि सरकार जनता की शिकायतों को सुने, युवाओं के सवालों का जवाब दे, किसानों की समस्याओं पर बातचीत करे, बेरोजगार युवाओं की चिंता को समझे और जहां व्यवस्था में गलती हो वहां सुधार करे। इसीलिए युवाओं के आंदोलन को केवल राजनीतिक प्रदर्शन कहकर समाप्त कर देना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को यह देखना होगा कि युवाओं के बीच असंतोष क्यों पैदा, क्या परीक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुरक्षा है, क्या भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो रही है, क्या पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, क्या दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है और क्या प्रभावित छात्रों को न्याय मिल रहा है। इन सवालों का जवाब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए काम से मिलेगा। राजनाथ सिंह ने युवाओं की चिंताओं को सुनने की बात कही है। अब युवाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा है। अगर सरकार यह भरोसा कायम कर पाती है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, भर्ती समय पर होगी और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा, तो युवाओं की नाराजगी कम हो सकती है। लेकिन अगर बार बार परीक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं और प्रक्रिया में देरी होती रहती है तो सरकार से सवाल उठते रहेंगे। इसीलिए यह मामला किसी एक पार्टी की जीत या हार का नहीं है। यह देश के युवाओं के भविष्य का मामला है। यह उन परिवारों का मामला है जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर मेहनत और पैसा लगाते हैं। यह उन परिवारों का मामला है, छात्रों का मामला है जो कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और यह उस भरोसे का मामला है जिसके आधार पर युवा अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार युवाओं की इन चिंताओं का समाधान कितनी तेजी से करती है। क्या परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा? क्या पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा? क्या युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे? और क्या सरकार और युवाओं के बीच संवाद और मजबूत होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में सरकार के फैसलों से मिलेगा। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना कहना सही है कि युवाओं के बीच परीक्षा और रोजगार को लेकर वास्तविक चिंताएं हैं। राजनाथ सिंह ने युवाओं की समस्याओं को सुनने की बात कही है और विपक्ष पर के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसीलिए पूरे मामले को समझने के लिए सरकार के बयान और युवाओं की मांग दोनों को सामने रखना जरूरी है। किसी भी पक्ष के बारे में बिना सबूत के यह कहना कि उसने पूरे देश के युवाओं की आवाज बंद कर दी है, सही राजनीति के
पत्रकारिता नहीं होगी। सही पत्रकारिता यही है कि सवाल भी पूछे जाएं और तथ्यों को भी सामने रखा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना जरूरी है और सरकार के जवाब को जनता तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार देश का युवा केवल चुनाव के समय महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसकी शिक्षा, रोजगार, परीक्षा और भविष्य से जुड़े सवाल हर समय महत्वपूर्ण रहने चाहिए। यही वह मुद्दा है जिस पर आने वाले दिनों में सरकार, विपक्ष और युवाओं के बीच बहस और तेज हो सकती है कि परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी युवाओं की चिंताओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही है। अगर बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है तो सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए, और अगर सरकार की नीतियों से कोई वर्ग असंतुष्ट है तो सरकार को उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक शासन का मूल सिद्धांत है। इसीलिए पूरे मामले को केवल इस सवाल तक सीमित करना कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है या नहीं, सही तस्वीर है नहीं देगा। असली सवाल यह है कि सरकार युवाओं की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेती है। असली सवाल यह है कि परीक्षा व्यवस्था में कितनी पारदर्शिता आती है। असली सवाल यह है कि भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है, और असली सवाल यह है कि देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर कितना भरोसा मिलता है, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा होता है। अगर युवा व्यवस्था पर भरोसा करता है तो देश आगे बढ़ता है, और अगर युवा व्यवस्था से निराश होता है तो सरकार को उस निराशा के कारणों को समझना पड़ता है। आज यही कारण है कि परीक्षा और रोजगार का मुद्दा सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है, यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और इस मुद्दे पर सरकार से सवाल भी होंगे, विपक्ष से सवाल भी होंगे और व्यवस्था से भी सवाल होंगे, लेकिन इन सवालों का सबसे महत्वपूर्ण जवाब युवाओं के भविष्य से मिलेगा। आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार की घोषणाएं और नीतियां युवाओं की वास्तविक समस्याओं तक कितनी पहुंचती हैं, और क्या परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का स्थायी समाधान निकलता है। क्योंकि युवा अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि भरोसेमंद व्यवस्था चाहता है। युवा चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो, युवा चाहता है कि उसकी परीक्षा निष्पक्ष हो, युवा चाहता है कि उसकी भर्ती समय पर हो, युवा चाहता है कि उसके पास रोजगार का अवसर हो, और युवा चाहता है कि जब वह सरकार से सवाल करे तो उसकी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से सुनी जाए। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है, और यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देना होगा। धन्यवाद।